लालची चिकन बेचने वाला बना गरीब। मनोहर का गांव में एक चिकन शॉप था। वो मन से बहुत ही लालची था। हर बार ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए इसी बात पर वो ध्यान दिया करता था। एक बार सुंदर नाम का आदमी चिकन खरीदने आता है और कहता है, अरे मनोहर, ये आजकल मुर्गियां इतनी दुबली पतली क्यों दिखाई दे रही है? कहीं तुम गांव वालों को बीमार मुर्गियां तो नहीं खिला रहे हो ना? अरे सुंदर, कम दामों में ऐसी ही मुर्गियां मिलेगी और मेरे पास से नहीं लेना चिकन तो दूसरे किसी के पास से ले जाओ। बड़ा आया मेरे मुर्गियों को बीमार कहने वाला। इस तरह मनोहर गांव वालों की बातें और कम कमाई से बहुत ही परेशान हो गया था। पर सुंदर की बातों से उसे एक आइडिया आता है और वो मन में ही सोचता है, मैं इन मुर्गियों को अगर हवा भर के फुला दूं तो ये हट्टी कट्टी दिखेंगी और इनका वजन ज्यादा होगा और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। हाँ, इससे लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएगी। इस तरह मनोहर अपनी मुर्गियों में हवा भरकर फुलाने लगता है। बड़ी मुर्गियां देखकर उसे दाम भी अच्छे मिलने लगते हैं। मुर्गियां दिखने में हट्टी कट्टी दिख रही थी, लेकिन उनका मांस कम आता था। तब फिर से सुंदर शिकायत लेकर आता है, अरे मनोहर, ये क्या, हट्टी कट्टी मुर्गियों का मांस इतना कम कैसे निकल रहा है? तुम कोई झोल तो नहीं कर रहे हो ना? अरे सुंदर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम लोगों के लिए अपनी मुर्गियों को अच्छा और ज्यादा खाना खिला रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रहे हो? तुम गांव वालों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या मुझे कहने के सिवा? मनोहर बातें बनाकर गांव वालों को बहला फुसला दे रहा था, पर मनोहर की इस चाल से वो ज्यादा पैसे कमाने लगता है। इस तरह एक बार मनोहर अपने चिकन शॉप में मुर्गियों में हवा भर रहा था कि तभी वहां उसका 10 साल का बेटा सतीश आता है और वो कहता है, अच्छा पिताजी, तो आप ये चालाकी करके पैसे कमा रहे हो? ये तो सरासर धोखा है ग्राहकों के साथ। ये सब तो गलत है ना पिताजी? अबे धोखे के बच्चे, चुप कर। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। ये नए नए कपड़े, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? मेरी वजह से ही मिलता है ना, तो चुपचाप देखते रहे और मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मनोहर अपने बेटे को भी चुप कराता है। सतीश घर जाकर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के सामने रोने लगता है और कहता है, माँ, आपके ना होने के कारण पिताजी गलत राह पर चले गए हैं। आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो मेरी बात भी नहीं सुनते माँ। काश माँ आप जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। सतीश की माँ को मरे हुए 1 साल हो चुका था। वो अपनी माँ के तस्वीर के सामने रो रहा था। तभी तस्वीर के सामने अचानक दिया जल जाता है। दिया जल जाने से सतीश समझ जाता है कि माँ उसकी बात सुन रही है और वो उसके पिता को सही राह दिखाएगी। इस तरह सतीश बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब मनोहर अपनी दुकान में मुर्गियों में हवा भर रहा था, तब अचानक से एक मुर्गी विशाल बन जाती है। मनोहर उस विशाल मुर्गी को देखकर बहुत डर जाता है। अरे अरे बाप रे, ये मुर्गी अचानक इतनी विशाल कैसे बन गई? क्या ये कोई शैतान है? अरे बाप रे, क्या करूं? मनोहर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मुर्गी उसका रास्ता रोक लेती है और उसे बाहर जाने ही नहीं देती, बल्कि उसे ही अपनी चोंच से मारने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मनोहर कि मुर्गियां फुलाते वक्त हम मुर्गियों को कितना दर्द होता है? तुम तो बस अपने लालच में हमें इस्तेमाल कर रहे हो, पर आज मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। मुर्गी की बातें सुनकर मनोहर डर के मारे कहता है, नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद ईमानदारी से काम करूंगा। बेईमानों से कमाया सारा धन गरीबों में मैं बांट दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ मत करो। ये बात सुनते ही वो विशाल मुर्गी साधारण बन जाती है और मनोहर अपना धन गरीबों में बांट देता है और फिर से गरीब बन जाता है। लेकिन अब वो ईमानदारी से काम करने लगता है, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है।